इस वीडियो में आप हिंदी का अखबार पढ़ना सीखेंगे। बहुत दिनों से डिमांड थी हमारे व्यूअर्स की कि भाई हिंदी का अखबार पढ़ना भी सिखाइए। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ ये सिलसिला। इस सिलसिले में, इस सीरीज़ में, इस प्लेलिस्ट में आप हिंदी का अखबार पढ़ना सीखेंगे। वो लोग जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है लेकिन सुनकर समझ लेते हैं, चाहे उर्दू भाषी हों, चाहे हमारे देश की किसी और भाषा के बोलने वाले हों, अगर वो हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हैं, हिंदी का अखबार पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो मैं आज ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। देखिए, ये अखबार का नाम दिखाता हूँ। पहले ये लिखा है नव भारत। नव भारत, नव का मतलब होता है नया, और भारत तो हमारा भारत है ही। नव भारत ये अखबार का नाम है। और इसके नीचे जो एक हेडिंग है उसको देखिए, ये लिखा है बॉस का भी बॉस है। बॉस का भी बॉस है, यह हेड कांस्टेबल। देखिए, ये लिखा है बॉस का भी बॉस है, यह लिखते हैं लेकिन बोलते हैं ये। हेड कांस्टेबल, कमिश्नर भी ध्यान से सुनते हैं। पूरा देखिए, बॉस का भी बॉस है, यह हेड कांस्टेबल, कमिश्नर भी ध्यान से सुनते हैं। ठीक है ना, ये हेडिंग पढ़ ली आपने। इसके बाद और भी है कुछ इसके नीचे, लेकिन हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, बाल, ये लिखा है बाल विवाह, यानी चाइल्ड। बाल मीन्स बाल, हेयर का बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हेयर जो होते हैं ना, बाल, उसकी बात नहीं हो रही है। बाल का मतलब है बच्चा। ठीक है, बालक, बालिका, बच्चे। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, बाल विवाह सहा यानी सहेलिया बनी साउथ की पहली महिला कैब ड्राइवर। ये जो मोहतरमा हैं, देवी जी हैं, इनके बारे में ये रिपोर्ट है। और बताया गया कि ये इनका मैरिज हुई थी बचपन में इनकी, और बाल विवाह सह लिया इन्होंने, लेकिन साउथ की यानी साउथ इंडिया की, यहाँ पर साउथ का मतलब है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, ठीक है, की पहली महिला कैब ड्राइवर बनी। महिला का मतलब औरत। उर्दू भाषी लोग अगर नहीं जानते हो या दूसरी भाषाओं के जानने वाले ना समझते हो तो बता दूं, महिला का मतलब है औरत। और देखिए, लिखा है परेशान। ये लिखा है परेशान होकर घर छोड़ दिया था, फिर दोबारा उठ खड़ी हुई। परेशान होकर घर छोड़ दिया था, फिर दोबारा उठ खड़ी हुई। सिंपल है, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है जिसके बारे में बताऊं। अगली खबर, अगली हेडिंग, पहली बार 3D प्रिंटिंग से सुलझाएंगे अपराध। आराम से पढ़ते हैं। देखिए, पहली, ये लिखा है पहली बार यानी फर्स्ट टाइम, 3D प्रिंटिंग से सुलझाएंगे अपराध। अपराध का मतलब क्राइम, ठीक है, जुर्म। और चलिए एक और रिपोर्ट देखते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, हिमाचल, यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। ये हमारे भारत के कुछ राज्य हैं, कुछ स्टेट्स हैं जिनके बारे में ये रिपोर्ट है। और क्या है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, दिल्ली यानी दिल्ली, त्रिपुरा एक स्टेट है हमारा, और हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री। यानी इन स्टेट्स में, फिलहाल हमारे देश के इन स्टेट्स में जो मंत्री लोग हैं, उनमें इन राज्यों के मंत्री लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब देखिए, ये ज्यादा लिखा है लेकिन ये ज्यादा लिखा है। हिंदी के अखबारों में आमतौर पर नुक्ते का ध्यान कम ही रखा जाता है, इसलिए इसको ज्यादा पढ़ लिया जाएगा। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता, ये आप जानते हैं, इसलिए इसको आप, अगर आप उर्दू भाषी हैं या नहीं भी हैं तो भी आप समझ लीजिए कि ये ज्यादा लिखा है। ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा यानी ज के नीचे नुक्ता भी होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा, ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री। मंत्री मीन्स मिनिस्टर्स, वजीर लोग। उर्दू में बहुवचन होता है मंत्री का, यानी कि वजीर का, वुजरा, वुजरा मंत्री लोग। ठीक है, मंत्रीगण, मंत्रीगण, मंत्रीगण। ठीक, इसके बाद अगली एक रिपोर्ट या खबर देखते हैं। ये तो आपने पढ़ ही लिया क्या लिखा है। और ये देखते हैं, देखिए, एक मूवी की बात हो रही है।
बधाई हो के बाद अब नई जोड़ी के साथ आएगी बधाई दो। यानी एक मूवी है जिसका नाम था बधाई हो, और अब आएगी बधाई दो। ठीक है, बधाई दो। तो इसके बारे में एक रिपोर्ट है। चलिए फिर एक और खबर, या एक और कहना चाहिए कि हेडलाइन, शेयर मार्केट में सही निवेश। शेयर मार्केट समझते हैं आप लोग, शेयर मार्केट में सही निवेश। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना, निवेश कहते हैं हिंदी में। करके बन सकते हैं लखपति। यानी शेयर मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट करके इंसान जो है वो लखपति बन सकता है। ये इसमें बताया गया है। क्या है क्या नहीं है वो अगर आप अखबार हासिल कर सकें या ऑनलाइन पढ़ सकें तो पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको हेडिंग पढ़ना सिखा रहा हूं उन लोगों को जिनको हिंदी अखबार पढ़ना नहीं आता है। शेयर मार्केट में सही निवेश करके बन सकते हैं लखपति। इसके बाद एक और, त्वचा और बालों को हेल्दी रखने के टिप्स जाने। ये लिखा है त्वचा। त्वचा क्या होता है? त्वचा होता है स्किन, खाल। उर्दू में जिल्द कहते हैं, जिल्द, इंग्लिश में स्किन। त्वचा और बालों को हेल्दी रखने के टिप्स जाने, यानी कि स्किन और हेयर को हेल्दी रखने के टिप्स बताए गए हैं इस रिपोर्ट में, इस आर्टिकल में, या इस कुछ भी कह लीजिए आप में। ठीक, फिर देखिए अखबारों में तरह तरह की चीजें आती हैं। तो ये सुडोकू, ये लिखा है सुडोकू, सुडोकू, और ये सुडोकू पजल है एक। फिर नीचे इंग्लिश में क्या लिखा है वो तो आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा है हिंदी में, जन्म दिन की शुभ कामनाएं। जन्म दिन की शुभ कामनाएं। ठीक है ना, समझ लिया होगा आपने शुभकामना किसे कहते हैं। विशेष को कहते हैं, मुबारकबाद को कहते हैं, और जन्मदिन का मतलब है बर्थडे, यौम पैदाइश उर्दू में कहते हैं। और साहब एक ये देखिए, किडनी रहेगी स्वस्थ तो आप भी रहेंगे फिट। किडनी यानी कि हमारा जो गुर्दा। ठीक, स्वस्थ का मतलब होता है हेल्दी, हेल्दी उर्दू में कहते हैं सेहतमंद। तो अगर आपका गुर्दा सेहतमंद रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो आप भी फिट रहेंगे, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। तो ये हुई बात। अब एक और मज़ेदार इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं एक हेडलाइन के जरिए। बंदरों को भगाने के लिए जवान यहां बन जाया करते हैं भालू। यह है बंदरों को भगाने के लिए जवान यहां बन जाया करते हैं भालू। जवान का मतलब है यहाँ पे फोर्स के जवान की बात हो रही है। अब वो कौन सी फोर्स है हमारी, किसकी बात हो, अच्छा ये लिखा है ऊपर देखिए, ये लिखा है अनोखा तरीका। अब ये किस चीज़ का अनोखा तरीका है, आगे पढ़िए। उत्तराखंड हमारे देश का एक स्टेट है, आप जानते ही हैं। और उत्तराखंड में आईटीबीपी कैंप में घुसकर नुकसान करते हैं बंदर। तो ये बंदरों को भगाने के लिए जो हमारे जवान हैं, यानी कि फौजी हैं, या कहना चाहिए कि आईटीबीपी के जो हमारे जवान हैं, वो बन जाया करते हैं भालू, ऐसा यहाँ बताया गया है इस खबर में। तो ये खबर आपने पढ़ी। इसके बाद और भी बहुत कुछ है, अखबारों में तो बहुत कुछ होता ही है साहब। मैं आपको एक और आपके लिए आसानी से समझने वाली चीज़ बताता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, कल का पंचांग। पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर, ठीक है ना। कल का पंचांग बुधवार 11 मार्च 2020। ठीक, तो ये कल जो पंचांग रहेगा, यानी कैलेंडर के हिसाब से जो सूरज का निकलना और सूरज का डूबना और दूसरी चीज़ें जो भी हैं संबंधित, वो सभी संबंधित चीज़ें इसमें बताई गई हैं, बातें बताई गई हैं। चाहें तो पढ़ लें,
देख लीजिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आज आपने हिंदी का अखबार पढ़ा, और अगर आपको ये पसंद आया होगा तो मुझे बताइएगा, तभी मैं इस सिलसिले को कंटिन्यू रखूँगा जब आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको पसंद नहीं आया, अगर आपको मज़ा नहीं आया, तो मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। तो मैं हूं मोइन शम्सी, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। देखते रहिए चैनल को, सीखते रहिए। उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाएं भारतीय हैं। जो लोग समझते हैं कि उर्दू सिर्फ एक धर्म के मानने वालों की है या हिंदी एक धर्म के मानने वालों की है, तो वो गलत समझते हैं। हिंदी और उर्दू दोनों भारतीय भाषाएं हैं। सलाम हिंदुस्तान।